जय गुरुदेव। राघवेंद्र जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि पूरी दुनिया जानती है गुरुजी कि जो नेचर वर्शिप करते हैं वो एकदम मूढ़ कहलाते हैं। मूर्ख तक उन्होंने लिख दिया, मैं मूढ़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और पहले के जमाने में सारे धर्म प्रकृति को, नेचर को, मां को मानते थे, उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उनमें अक्ल नहीं थी। जैसे जैसे अक्ल आई वैसे वैसे उनको पता चला कि ईश्वर निराकार है। इसलिए आधुनिक धर्म जितने भी आए उन्होंने निराकार ईश्वर की बात की। अगर आप देखेंगे तो राघवेंद्र जी की बात आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आएगी, हजम होगी। ऐसी बात है राघवेंद्र जी की। 100% सच बताते हैं कि प्रकृति की पूजा करने वाले अमेरिका के नेटिव अमेरिकन, जिनको रेड इंडियन कहते हैं, या हिंदुस्तानी सनातनी धर्मी वाले, चाइनीज धर्म वाले, अफ्रीकन, यूरोप में भी कई देश जो है, ये सब लोग बहुत ही पिछड़े हुए, गरीब, दुखी माने जाते थे। ये गलत बात आपके मन से निकाल दो। अगर अफ्रीका के लोग, अगर हिंदुस्तान के लोग, अगर अमेरिका के लैटिन अमेरिकन, जिनको आप रेड इंडियन के नाम से जानते हो, चीनी, ये सब गरीब थे, तो 400 साल, 500 साल पोर्चुगीजों ने, डच ने, ब्रिटिशों ने उनके देश पे राज क्यों किया? आज भी अफ्रीका छोड़ने को, साउथ अफ्रीका छोड़ने को ब्रिटेन तैयार नहीं था। पूरे विश्व ने उसका विरोध किया, तभी उसने अफ्रीका को छोड़ा, साउथ अफ्रीका को। और आज वो लोग जाके उनकी सेवा करते हैं, कहते हैं अफ्रीका के लोग बहुत गरीब है, हम उनकी, अरे तुमने तो लूट लिया है उनको, तुमने तो गरीब बनाया है, उनके ही पैसे से उनकी मदद कर रहे हो। इतने साल क्या किया हिंदुस्तान में? पहले मुगल आए, हजारों वर्षों से हमको लूट रहे हैं। ये हजारों वर्षों से लूटते क्यों जा रहे हैं हमको? क्योंकि हम गरीब थे। गरीब के यहां कोई लूटता है क्या? जाके लूटने को होता क्या है गरीब के पास? ये प्रकृति की पूजा जो भी करता है ना, वो समृद्ध होता ही है। उनके पास पैसा, सुख, शांति आती ही है। जब से हमने प्रकृति को पूजना बंद कर दिया, तब से हमने इस पृथ्वी का सत्यानाश कर दिया। ये पृथ्वी को हमने बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चों के लिए हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। समृद्ध अगर होना है तो प्रकृति की गोद में जाना होगा, प्रकृति को ईश्वर मानना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम पिछड़े थे। हमने हजारों साल पहले, 15,000 साल पहले पूरी एस्ट्रोनॉमी, पूरा ज्योतिष विज्ञान हमने लिख के दुनिया को दे दिया कि हजारों वर्ष के बाद शुक्र यहां पे होगा, सूर्य यहां होगा, चंद्र यहां होगा। यहां तक कि हमारे इतिहास में जो मायासुर लिखा गया है, मायांग या माया डायनेस्टी, उसमें भी उनको भी बहुत ज्यादा अक्ल थी। वो भी प्रकृति की पूजा करने वाले, माया की पूजा करने वाले थे। और ये बर्बादी जो हम सभी देशों में आई है, वो उन्हीं देशों से आई है जो प्रकृति की पूजा में बिल्कुल नहीं मानते। कुछ 700-800 वर्ष पहले डच जो पोप थे उस समय के, उन्होंने मीटिंग ली थी कि आज से दुनिया को 2 हिस्से में बांटा जाएगा, एक पूर्व और एक पश्चिम। और पूर्व दिशा में
पोर्चुगीज ईसाई धर्म को फैलाने का, और मैं झूठ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और लूटने का ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, लूटने का और ईसाई में परिवर्तित करने का काम पोर्चुगीज करेंगे। और इसी वजह से पोर्चुगीज गोवा आए, द्वीप दमन, इतने साल उन्होंने राज किया। ब्रिटिश चले गए पर फिर भी वो नहीं गए, उनको बाद में हमने निकाला, गोवा को बाद में हमने आजाद किया। पोर्चुगीज पूर्व का हिस्सा और डच जो है ये पश्चिमी देश में, इसलिए उन्होंने अमेरिका की शोध की, अमेरिका में भेजा गया। ये थैंक्स गिविंग वगैरह ये सब नाटक है। वास्को डिगामा गोवा में आए थे व्यापार करने को, ये सब नाटक है, लूटने को, और हमें हमारा धर्म परिवर्तन करने को आए थे। और तब तक हम बहुत ज्यादा समृद्ध थे। और आप पढ़े लिखे, अनपढ़ किसको कहते हो? पढ़े लिखे आप किसको बोलते हो? जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है केवल वही पढ़े लिखे। जो दुनिया के लोग थे, जिस प्रकार से उनकी शिक्षण प्रकृति थी, अगर वो ईसाइयों के हिसाब से, ब्रिटिश के हिसाब से ना हो तो वो अनपढ़ माने जाते थे। और वही आज तक हजारों वर्षों के बाद भी, हम 500-600 वर्ष के बाद भी आज भी वही चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें शक्ति नहीं थी, इनमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, समृद्धि सब कुछ था, क्योंकि प्रकृति की पूजा करते थे। कहते हैं राघवेंद्र जी के कुरान में भी लिखाया गया है कि लोग इतने बेवकूफ थे कि सूर्य को देख लिया तो सूर्य भगवान, नदी को देख लिया तो नदी भगवान। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक कबीले पे राज करने गया, चढ़ाई करने गया। उन्होंने लड़ाई नहीं की, उसको बिठाया, उसकी पूजा की, उसको आदर दिया और उसको खाना देने, सोने की थाली, उसमें हीरे मोती, ज्वारात डाले, बोला खा। बोलता है मैं तो भोजन खाता हूं। बोलता है अच्छा तू भी हमारी तरह भोजन खाता है? हमको लगा तेरी भूख। मुगलों से भी पहले वही सिकंदर हिंदुस्तान आया था, और उसने क्यों अपने गुरु से कहा कि जब तक मैं हिंदुस्तान को जीत ना लूं तब तक मेरा विश्व विजय का सपना पूरा नहीं होगा। ऐसा क्या था हिंदुस्तान में, क्यों हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बुलाते थे? आज आपको सबने सिखा दिया, इतिहास ने पढ़ा दिया कि हम गरीब थे, अनपढ़ गवार थे, तो तुम ये इतिहास को मानते हो जो झूठ है। हम बहुत समृद्ध थे, हमको लूटा गया। हम बहुत ही सुशिक्षित थे, हमको बताया गया कि तुम अनपढ़ हो। हमारे शास्त्र जला दिए मुगलों ने, अंग्रेजों ने, और उनके शास्त्र जो गलत थे। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चौपट है, तो वो सही है। हम लोग भूगोल कहते हैं, गोल है, तो हम गलत है। आज विज्ञान जो हम कहते हैं वो विज्ञान कहता है, और बाइबल अपने अंदर परिवर्तन लाता है। आत्मा है नहीं है इसका कोई पहचान नहीं था, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है इसकी कोई पहचान नहीं थी। एक जगह पर ब्रिटिश या डच कबीले पे राज्य करने के टापू था। वो टापू के लोग एक लाइन में खड़े हो गए और एक साथ में एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा मृत्यु प्राप्त होता गया। ब्रिटिशरों ने उनको मारा नहीं, उन्होंने अपने आप ही अपने जीव को त्याग कर दिया, वहीं पे खड़े खड़े, बिना कोई हथियार के, सिर्फ अपनी मन की शक्ति से। डर गए ब्रिटिश, वहां से भाग गए कि तो लाशों पे राज करने थोड़ी हम आए हैं। एक और ऐसा टापू है जिसपे आज भी अगर कोई झाड़ काटना हो तो उसको आरी नहीं चलाते, सारे गांव के लोग गोल इकट्ठा हो जाते, उस झाड़ को, उस पेड़ को गालियां देते हैं, वो झाड़ अपने आप गिर जाता है। इतनी मन की वाणी की शक्ति को वो जानते थे। ये सब शक्तियां, मन की वाणी की शक्तियां, ये सब चमत्कार जो हम हमारे पुराणों में पढ़ते हैं, हमारे शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये ब्रिटिशरों ने, बेवकूफों ने आके तुमको कह दिया ये माइथोलॉजी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी शक्तियां हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी प्रकृति की पूजा की ही नहीं। आप इस सब में फंसो मत।
अपनी संस्कृति को, अपनी शक्ति को जानो। बहुत शक्तियां हैं हमारे धर्म में, बहुत ही ज्यादा अद्भुत शक्तियां हम अपने मन की शक्ति से उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत ही विलास और विश्राम का जीवन जी सकते हैं। ये तो हम सब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हो गए। हमको सोना 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 ही दिखता है और इसी वजह से इस पृथ्वी को हम डुबा देंगे। जल प्रलय आएगा बहुत जल्दी, महाप्रलय, हमारी संतति को नष्ट कर देंगे हम। और ये जल प्रलय अगर आ गया तो वराह अवतार भी आएगा उसको पृथ्वी को बाहर निकालने। जिन जिन लोगों ने मूर्ति पूजा छोड़ी, प्रकृति की पूजा छोड़ी, वो सब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हो ही गए। अगर आपको वैसा बनना है तो वैसा बनिए। वराह अवतार, कल्कि अवतार आए कि ना आए आपका उद्धार करने, लेकिन आप इस पृथ्वी को बर्बाद कर ही देंगे। आप जिसकी पूजा करते हैं उसको आप कभी बर्बाद नहीं करेंगे। इस वजह से नेचर वर्शिप। और मैं कहता रहूंगा, मैं कहता ही रहूंगा, किसी को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा ये एक संकल्प है कि इस पृथ्वी को अपने तरीके से मैं कोशिश करके फिर से मां प्रकृति की उपासना की ओर ले जाऊंगा। इसमें काफी सिद्धियां प्राप्त होगी, काफी सुख प्राप्त होगा, काफी समृद्धि प्राप्त होगी। फिर जो इसको गलत मानते हैं, जो इसको बुरा मानते हैं, वो कर ले उनको जो करना है। पर मेरी जितनी हिम्मत, मेरी जितनी पहुंच, जितनी मां ने मुझे शक्ति दी, उतना मैं इसको फैलाते ही जाऊंगा। अब आपकी जितनी बुद्धि, आप स्वीकार करो नहीं करो, ये आपके ऊपर है। समझिए। हरिओम तत्सत।